जय हिंद प्यारे बच्चों। पाठ 7 इकाई 1 का मानव व्यवसाय और उसके प्रकार। तो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय जो है वो पढ़ ली अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में क्या है? तृतीयक व्यवसाय में सेवाएं सम्मिलित होती हैं। सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं या सामुदायिक सेवाएं। जैसे एक डॉक्टर है वो अपनी सेवा दे रहा है, एक शिक्षक जो है वो अपनी सेवा दे रहा है, पर्यटन विभाग अपनी सेवा दे रहा है, बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है और उन सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं सभी। तो इसमें उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, प्लस उन सेवाओं के बदले पारिश्रमिक यानी विनिमय हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है वो है तृतीयक व्यवसाय। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं अपन पढ़ लेते हैं। तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित होती हैं। वह व्यवसाय जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित होती हैं तृतीयक व्यवसाय कहलाता है। तृतीयक व्यवसाय को सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेवा श्रेणी व्यवसाय है उसके अंतर्गत कौन सा व्यवसाय आता है, तो आप उसका आंसर देंगे तृतीयक व्यवसाय। अभी हाल ही में जो आपका पेपर हुआ है उसमें भी तृतीयक व्यवसाय के जो उदाहरण हैं वो पूछे गए हैं आपसे। इसके उदाहरण अगर अपन देखें सामुदायिक प्रत्यक्ष सेवा के हिसाब से देखें तो जैसे परिवहन हो गया, परिवहन, व्यापार वाणिज्य हो गया, संचार हो गया और अन्य सेवाएं जिसके अंतर्गत बैंक है, बीमा है या पर्यटन विभाग की जो सेवाएं हैं ये सारी हो गई। और साथ ही अगर अपन व्यक्तिगत तौर पे देखें तो व्यक्तिगत तौर पे जैसे नलसाज है, बिजली मिस्त्री है, यानी कोई भी श्रमिक जो है, कोई भी श्रमिक जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। वकील है, डॉक्टर है, यानी अनुसंधान और विशेषज्ञ इसके अंदर शामिल होते हैं। शिक्षक हो गया, दुकानदार हो गया आदि, ये हो गए व्यक्तिगत प्रत्यक्ष सेवा श्रेणी। इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से, यानी तृतीयक जो व्यवसाय है उसको कौन कौन निर्धारित करता है, तो उसको निर्धारित करता है मनुष्य। क्योंकि इसमें आप सब देख सकते हो प्रत्यक्ष अगर अपन देखें तो प्रत्यक्ष कोई भी व्यवसाय है उसमें प्रत्यक्ष जो कारक है वो मनुष्य ही आपको मिलेगा। तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य का सांस्कृतिक स्तर, यानी मनुष्य जो है वो संसाधनों का उपयोग किस हद तक कर सकता है, वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति कितने उसमें वो अपना दिमाग लगा के उस व्यवसाय को वो कितना उन्नति के स्तर तक ले जा सकता है, उसमें किस तरह से वो वैज्ञानिक और नवीनतम विधियों का इस्तेमाल कर सकता है, उसका सांस्कृतिक मनुष्य का जो सोचने का स्तर है वो कितना विकसित है और उस व्यवसाय में वो कितने अधिक संख्या में संलग्न हो सकता है। तो इस तरह से मनुष्य का सांस्कृतिक स्तर और उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति जो है वो तृतीयक व्यवसाय को निर्धारित करते हैं। यानी किस अर्थव्यवस्था में या किस देश में तृतीयक व्यवसाय है वो कितना प्रगतिशील है। और एक और बात, किसी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीयक व्यवसाय जितना अधिक उन्नत होगा वो अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक विकसित होगी। या अपन कह सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो व्यवसाय में लोग मिलेंगे वो किस व्यवसाय में मिलेंगे? तृतीयक व्यवसाय में। यानी इस विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक तृतीयक व्यवसायी मिलेंगे। साथ ही इस व्यवसाय में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन किसका होता है? वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। तृतीयक व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, उत्पादन होता है सेवाओं का। एक नलसाज जो है वो अपनी सेवा देगा, उसके बदले में उसको मजदूरी मिलेगी। एक बिजली मिस्त्री है वो भी अपनी सेवा देगा और उसके बदले में उसको पारिश्रमिक मिलेगा। एक शिक्षक है वो भी अपनी सेवा देगा और उसके बदले में उसको पारिश्रमिक प्राप्त होगा। तो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन किसी वस्तु का न होके सेवाओं का उत्पादन होता है और उन्हीं सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस व्यवसाय में उत्पादन और विनिमय दोनों होते हैं। तो ये हो गया तृतीयक व्यवसाय। अब आगे अपन चले चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। ये क्या है? एक तरह से तृतीयक व्यवसाय के ही उपभाग।
तृतीयक व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं। तो चतुर्थक व्यवसाय में अप्रत्यक्ष सेवाएं आती हैं। अब जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, वो प्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत आ गया। परंतु उस विद्यालय का प्रबंधन कैसा है, उस विद्यालय को चला कैसे रहे हैं, अकेले एक स्टूडेंट और टीचर से तो विद्यालय चल नहीं रहा, तो उसको चलाने वाले जो मूल स्तंभ हैं, उसका प्रबंधन है, उसके कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं, वो सब मिला के उस विद्यालय को, उस शिक्षण संस्थान को बना रहे हैं। तो वो जो कर्मचारी हैं वो किस में आते हैं, चतुर्थक व्यवसाय में, अप्रत्यक्ष सेवा श्रेणी में। तो जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं उनके अंतर्गत जो व्यवसाय आता है वो कौन सा व्यवसाय कहलाता है, चतुर्थक व्यवसाय। एक विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से ज़्यादा जो जनता है या आधे से ज़्यादा जो कर्मी है वो चतुर्थक व्यवसाय में ही संलग्न होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे सूचना, अनुसंधान और विकास आधारित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण अगर अपन देखें तो कोई भी कार्यालय भवन है या शिक्षण संस्थान है या अस्पताल हैं, रंगमंच हैं, लेखा कार्य है या दलाली फर्म जो हैं, उन सभी में काम करने वाले कर्मचारी किस में आते हैं, चतुर्थ व्यवसाय में। अब जैसे दलाली फर्म है, दलाली फर्म अपन समझ सकते हैं, किसी भी ऑफिस में अगर अपन जाते हैं तो अपना काम जो है वो उतनी सरलता से नहीं होता जितना कि अपन उसके दलाल या उसके एजेंट के पास जाएं तो वो अपने काम को बहुत सरलता से कर देता है। तो वो जो कंपनी है वो प्रत्यक्ष दिख रही है, पर उसमें काम, उसके पीछे जो अपने को जो काम कराना है वो अपन ने किसके थ्रू कराया, एजेंट के थ्रू। तो वो जो एजेंट हैं वो अप्रत्यक्ष सेवा श्रेणी के अंतर्गत यानी चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो कई बीमा कंपनियां हैं, उनमें भी अलग अलग एजेंट अलग अलग जगहों पे काम करते रहते हैं। तो वो एजेंट क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष सेवा श्रेणी में या चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। तो ये हो गया चतुर्थक व्यवसाय। और अपन लास्ट में बात करें पंचम व्यवसाय, तो पंचम व्यवसाय जो है वो पंचम व्यवसाय या पंचम व्यवसाय में लगे हुए कर्मी हैं वो संख्या में कम मिलेंगे, परंतु उनका जो मानदेय है, उनका जो पारिश्रमिक है वो बहुत अधिक होता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाने या उन्नत स्तर पे ले जाने में पंचम व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत अगर अपन इसके उदाहरण देखें तो विषय विशेषज्ञ, किसी भी विषय में किसी भी एक व्यक्ति कोई विशेषज्ञ बन जाता है या उस विषय में वो अपने विचार प्रस्तुत करता है या पूरा देश उसके विचारों को फॉलो करता है। जैसे अपन सरकार को देख लें, अपनी जो सरकार के जो नियम लागू होते हैं वो पूरे देश पे लागू होते हैं। तो सरकार है, विशेषज्ञ है या निर्णय करता है, किसी भी कंपनी में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई आदमी बैठा है जो निर्णय लेता है सभी, या परामर्श देता है, कोई भी किसी भी फील्ड में जिसने स्पेशलिटी हासिल कर रखी है उस फील्ड में उसके परामर्श लिए जाते हैं। नीति निर्धारक लोग हैं जो कानून बनाते हैं या जो सरकार है वो सब किस में सम्मिलित होते हैं, पंचम व्यवसाय में। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, यानी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में पंचम व्यवसाय का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर अपन परिभाषा के रूप में देखें तो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, यानी किसी भी फर्म में या किसी भी फील्ड में अधिक से अधिक नवाचारों को सम्मिलित किया जाए, उसके पुराने और नए आंकड़ों की तुलना की जाए कि किस जगह कौन सा काम कारगर सिद्ध होता है, कहाँ पे अधिक लाभ हुआ है, कहाँ पे हानि हुई है। तो और साथ ही नवीन प्रौद्योगिकी का और जो नवीन उसमें नवाचार घुसाया गया या नवाचार सम्मिलित किया गया है उससे उस प्रौद्योगिकी के विकास में कितना फ़ायदा हुआ या हानि हुई, उसका जो मूल्यांकन है, यानी जो उच्च स्तर के कार्य हैं वो किस में सम्मिलित होते हैं, पंचम व्यवसाय में। तो ये अपना हो गया पाठ 7 का व्यवसायों का वर्गीकरण। अब अपन इन सभी को एक उदाहरण से अगर अपन देखें तो अपन देख सकते हैं, जैसे लकड़ी काट रहे हैं तो वो हो गया प्राथमिक व्यवसाय। उस लकड़ी को उद्योगों में ले जाया जा रहा है और वहाँ पे उससे फर्नीचर तैयार किया जा रहा है, वो हो गया द्वितीयक व्यवसाय। यानी एक बहुत बड़ा उद्योग है लकड़ी फर्नीचर उद्योग, उसके अंदर उस लकड़ी को ले जाया जाता है, फर्नीचर तैयार किया जाता है, वो हो गया द्वितीयक उद्योग। उसके बाद में उस उद्योग में, जैसे उस उद्योग में कहीं किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आए, बिजली फिटिंग की दिक्कत नहीं आए या पानी वानी की दिक्कत नहीं आए, तो उसमें कुछ श्रमिक काम करते हैं, वो श्रमिक किसके अंतर्गत आ गए, तृतीयक व्यवसाय में। या उस
कंपनी से संबंधित जो लीगल वर्क करने हैं वो किसी वकील से परामर्श लेते हैं, तो वो तृतीयक व्यवसाय में आ गया। अब उस चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत अपन देखें तो उस कंपनी में जैसे कोई भी हानि उसको बहुत बड़े पैमाने पर न हो, उसके लिए वो क्या कराएगा, उसका बीमा करवाएगा। एजेंट के थ्रू अगर करवाता है तो वो हो गया चतुर्थक व्यवसाय में। या और पंचम व्यवसाय में उस कंपनी को और अधिक उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उसमें समावेश किया जाए या उसका मूल्यांकन किया जाए कि इससे इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो वो हो गया पंचम व्यवसाय। यानी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो व्यवसाय है वो किसी एक उदाहरण के थ्रू भी अपन पूरा समझ सकते हैं। और ये व्यवसाय हैं वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में प्रमुखतया प्राथमिक व्यवसायों की बहुलता थी, और मध्यकाल में अगर अपन देखें जहाँ पे प्राचीन और वर्तमान युग का सम्मिलन होता है वहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों की बहुलता थी। पर वर्तमान काल में अगर अपन देखें जहाँ पे सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं उन्नति के स्तर पर जाने के लिए, तो वहाँ पे मुख्यतः तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय हैं वो अग्रणी हैं। तो इस तरह से अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आगे अपन इसमें इसी चैप्टर के जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनको पढ़ेंगे, द्वितीयक व्यवसाय हैं उनको पढ़ेंगे। तो आप हमारे वीडियो हैं वो लगातार देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।